दिल्ली की बिजली की मांग हर साल बढ़ रही है। वर्ष 2024 में दिल्ली की बिजली की मांग 19 जून 2024 को 8,656 मेगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू चुकी है और बिजली की मांग में वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली के पास बिजली के अपने ठोस स्रोत हैं, जो दीर्घकालिक बिजली समझौतों के अनुसार दिल्ली को स्थिर आधार पर बिजली की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा मौसमी व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक बिजली खरीद समझौतों, ऊर्जा एक्सचेंजों और बिजली की बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में अपने स्वयं के बिजली संयंत्र हैं, जो दिल्ली को बिजली प्रदान करते हैं। इन बिजली संयंत्रों के नाम गैस टरबाइन, प्रगति और प्रगति हैं। दिल्ली सरकार के ये सभी बिजली संयंत्र गैस आधारित हैं। इन बिजली संयंत्रों के अलावा दिल्ली में कई कूड़े से ऊर्जा बनाने वाले बिजली संयंत्र स्थापित हैं। शहर के कूड़े के निपटान की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिजली संयंत्र हैं। ये संयंत्र न केवल शहर के कूड़े का निपटान करते हैं, बल्कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये के कूड़े से ऊर्जा संयंत्र दिल्ली के गाजीपुर, ओखला, तहखंड और बवाना में स्थित हैं। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह दोहरे लाभ के लिए और अधिक के कूड़े से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे। इसके अलावा दिल्ली को केंद्रीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं (आईपीपी) के विभिन्न विद्युत उत्पादन केंद्रों से निश्चित आवंटन के आधार पर बिजली मिलती है। इन संयंत्रों से आवंटन विद्युत उत्पादन केंद्रों और दिल्ली के बीच किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौतों पर आधारित होते हैं। ये आवंटन 25 वर्षों के लिए स्थिर रहते हैं। एनटीपीसी, दामोदर घाटी निगम और रिलायंस के विभिन्न कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से दिल्ली को मिलने वाला आवंटन निम्न प्रकार है। एनटीपीसी और अन्य बिजली कंपनियों के कोयला आधारित उत्पादन के अलावा दिल्ली राज्य की गैस स्टेशनों और केंद्रीय क्षेत्र के विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी अच्छी हिस्सेदारी है। आज की तारीख में दिल्ली को एनटीपीसी के अंता, औरया और दादरी गैस स्टेशनों से बिजली मिलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दिल्ली को भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के विभिन्न परमाणु आधारित बिजली संयंत्रों से भी बिजली का पर्याप्त आवंटन मिलता है। इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम एनएपीपी, आरएपीपीसी और डी हैं। इन परमाणु संयंत्रों से मिलने वाली बिजली काफी स्थिर है। दिल्ली को एनएचपीसी, टीएचडीसी और कई निजी क्षेत्रों के विभिन्न पनबिजली संयंत्रों से बिजली मिलती है। इन स्टेशनों से मिलने वाली बिजली अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में काफी सस्ती है। ये बिजली संयंत्र आमतौर पर भारत के उत्तरी राज्यों में स्थित हैं। इन पनबिजली संयंत्रों से दिल्ली की हिस्सेदारी का विवरण तालिका में दिया गया है। प्रमुख पनबिजली संयंत्र जिनमें दिल्ली की प्रमुख हिस्सेदारी है, वे हैं नाथपा झाकड़ी, टिहरी, सलाल, चमेरा, दुल्हस्ती, उरी और पार्वती। इन संयंत्रों के अलावा दिल्ली को बैरासुल, टनकपुर, किशनगंगा, ताला, कोटेश्वर आदि से भी बिजली मिलती है। प्रमुख पनबिजली संयंत्र एनएचपीसी और टीएचडीसी के स्वामित्व में हैं। इन बिजली संयंत्रों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। नियामक दायित्वों को पूरा करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में कार्यरत वितरण लाइसेंसधारियों ने दीर्घकालिक आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए विभिन्न सौर और पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनियों के साथ बिजली खरीद समझौते किए हैं। आज की तारीख में दिल्ली को दीर्घकालिक आधार पर विभिन्न सौर और पवन स्रोतों से बिजली प्राप्त होती है।
प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक स्रोत हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईडन रिन्यूएबल कंपनी लिमिटेड, अदानी, अविकरण और सन एडिसन आदि। दिल्ली को विभिन्न पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनियों से पवन ऊर्जा भी मिलती है। दिल्ली को पवन ऊर्जा की आपूर्ति करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं तूतीकोरन, अल्फानार, मोर्जर विंड और SITAC आदि। सरकार ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना को बढ़ावा और प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार अपने पास 2923.55 मेगावाट बिजली का एक पूल रखती है। यह पूल आमतौर पर जरूरतमंद राज्यों को उनकी बिजली की मांग पूरी करने के लिए आवंटित किया जाता है। इस पूल को बिजली का अनाबंटित कोटा कहा जाता है। इसमें किसी भी राज्य का सीधा हिस्सा नहीं होता। भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय समय समय पर प्रत्येक राज्य की बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करता है और विभिन्न जरूरतमंद राज्यों को हिस्सा आवंटित करता है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने गर्मियों की मांग पूरी करने के लिए दिल्ली को अनाबंटित पूल से 299 मेगावाट बिजली आवंटित की है। 299 मेगावाट बिजली के इस अनाबंटित कोटे की वैधता 30 सितंबर 2025 तक है। विभिन्न उत्पादन केंद्रों से दिल्ली को आवंटित 299 मेगावाट बिजली का विवरण तालिका में दिया गया है। दिल्ली सहित सभी राज्यों को विभिन्न स्रोतों से बिजली के ठोस आवंटन के बाद भी उत्पादन इकाइयों में अचानक रुकावट के कारण कभी-कभी बिजली की कमी का अनुभव होता है। ऐसी कमी की पूर्ति वास्तविक समय के आधार पर बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा अधिकतम मांग उपलब्धता के अंतर को अल्पकालिक बिजली व्यवस्था, बिजली की बैंकिंग व्यवस्था आदि के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रकार बिजली की मांग और उपलब्धता के नियोजित प्रबंधन के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की कोई कमी नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र और सरकारी नियमों पर अधिक वीडियो के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।